कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स ध्रुव खत्म भाग दूसरा। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए भाग 1 की वीडियो देखें। अजीब मानव है तू। सामने खड़े साक्षात मौत के पर काले को देखकर भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मुकाबला करने की सोच रहा है। आश्चर्य। मैं भागने की सोच तो रहा हूं ओधेरी, पर तुम्हारे मालिक मृत्यु के पीछे, और यह काम तुझसे मुकाबला करने के बाद ही किया जा सकता है। असंभव। उधेड़ी तुझे एक ही शर्त पर जाने दे सकता है। तू अपनी खाल मुझे दे दे, फिर जा सकता है तो जा। इसके हाथ लग गया तो ये सचमुच मेरी खाल उधेड़ डालेगा। इससे बचते रहना होगा, थकाना होगा इसको, फिर इस पर काबू पाना आसान होगा। आह, यह क्या! इसके शरीर से बहते पसीने में एक बेहोश करने वाली गंध निकल रही है। मेरा शरीर शिथिल हुआ जा रहा है। अब देख कि उधेड़ी कैसे उधेड़ता है तेरी खाल को। आह, इसके हाथ पर तो गैंडे के सींग के आकार के पैने सींग उभर आए हैं, और इनके वार मेरी खाल को फाड़ सकते हैं। ये पहला कदम है मानव, खाल में चीरा लगाना। उसके बाद खाल को इस हाथ से फाड़कर अलग किया जाता है। डर मत, मुझको बहुत अनुभव है। अब तक मैं अनगिनत खालें उधेड़ चुका हूं। एक पल भी नहीं लगेगा तेरी खाल को शरीर से अलग होने में। आह, इसको थकाने के चक्कर में मुसीबत मोल ले ली मैंने। अब ये गंध मुझे न तो शक्ति बटोरने का मौका दे रही है, और न ही कुछ सोचने का। गंध रोकने के लिए इसके बहते पसीने को रोकना होगा। नहलाना होगा इस बदबूदार को। ओह, मुझे घिन है पानी से, और तूने मुझे पानी में भिगोया है। अब मैं तेरी खाल को एक पल में नहीं, आराम से उतारूंगा, खूब रच कर, और तेरी चीखों से अपने शरीर को गर्म करूंगा। आह, ये तो और खूंखार हो गया है, लेकिन अब इसके पसीने की महक खत्म हो गई है। यानी मैं अब खुले दिमाग से सोच सकता हूँ, और इस नर्क के प्राणी उधेड़ी से निपटने की योजना बना सकता हूँ। लेकिन योजना बनाने से पहले मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मैं इसको सचमुच नर्क का प्राणी मानूं या नहीं, क्योंकि योजना उसी के अनुसार बनानी होगी। दिल तो नहीं मानता, लेकिन दिमाग कह रहा है कि मैं इसको नर्क का प्राणी मानकर ही चलूं। और अगर यह अंधेरे नर्क का प्राणी है तो तेज रोशनी से इसकी आंखें जरूर चौंधिया कर अंधी हो जाएंगी, और मुझको वार करने का मौका मिल जाएगा। और यह काम करेंगे मेरे सिग्नल फ्लेयर। मेरे वार इसके लिए मच्छर के डंक जैसे हैं, तगड़ी पावर वाला वार करना होगा। स्टार ब्लेड्स ने उधेड़ी के सिर के ऊपर लटक रहे उस विज्ञापन बॉक्स के सहारों को काट डाला, और विज्ञापन बॉक्स को चमका रही बिजली की चमक ने उधेड़ी के शरीर को भी जगमगा दिया। उम्मीद है इससे तुमको अपने घर नर्क की याद आ गई होगी। अब मैं तुमको यहाँ का लोकल नर्क दिखाऊंगा, जेल का नर्क। लेकिन बिजली ने इसको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। उधेड़ी ऐसे झटके रोज झेलता है। ये झटके तो मुझे और ताजगी देते हैं। इतना तगड़ा वार भी बेकार हो गया, और कोई तरीका सूझ भी नहीं रहा है, और ये और वहशी हो गया है। ध्रुव के शरीर पर तेजी से घाव लगते जा रहे थे। ओह, इसके शरीर से पसीना बहना फिर शुरू हो गया है। नसें फूल गई हैं इसकी, और मेरा दिमाग फिर से अंधेरे में डूबना शुरू हो गया है। सारी एक्यूपंक्चर सुइयां सड़क पर इधर उधर गिर गई हैं। उनको ढूंढ पाना अब असंभव है, वरना कम से कम मैं घावों के दर्द को तो खत्म कर सकता था। अब ओहो, ध्रुव के दिमाग में कोई आइडिया कौंध गया था। काम बन सकता है, बस
उसके लिए मुझको अपने शरीर में बढ़ रही कमजोरी को नज़रअंदाज करना होगा और मोटरसाइकिल का डायनमो तोड़कर उसके अंदर लगा चुंबक निकालना होगा। चुंबक निकालना तो आसान था, लेकिन कमजोरी को नज़रअंदाज करना मुश्किल लग रहा है। ध्रुव का शरीर कभी मार खाता हुआ और कभी वारों से बचता हुआ पूरे इलाके में घूम रहा था और सड़क पर बिखरी एक्यूपंक्चर सुइयां चुंबक से चिपकती जा रही थी। लगभग सारी सुइयां मुझे मिल चुकी हैं। अब योजना के दूसरे हिस्से पर अमल करना होगा। ओह, ये सुइयां, मैंने देखा था कि कैसे तूने इनका प्रयोग करके अपने दर्द को दबाया था, लेकिन मैं तुझको इतना अधिक दर्द दूंगा कि तू उसको दबा नहीं पाएगा। इन सुइयों का इस्तेमाल मैं अपना दर्द दबाने के लिए करूंगा भी नहीं। इसने अपनी नसें दिखाकर मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं एक्यूपंक्चर विद्या की उस विधा को आजमाऊंगा जिसके जरिए अंगों को सुन्न किया जाता है। वास्तव में एक्यूपंक्चर का आविष्कार हुआ ही था युद्ध के घायल सैनिकों के ऑपरेशन के वक्त उनके अंगों को सुन्न करने के लिए, क्योंकि हर वक्त एनेस्थेसिया उपलब्ध नहीं रहता था। वही तरीका मैं उधेड़ी पर आजमाऊंगा। इसके शरीर में खास स्थानों पर सुइयां धंसाता जाऊंगा। लहूलुहान होने से कमजोरी तेरे दिमाग पर चढ़ गई है, इसलिए तू उधेड़ी का मुकाबला इन सुइयों को चुभोकर करना चाहता है। अरे, पत्थर मारने से जहाज नहीं टूटा करते। चुभा और सुइयां चुभा, हर सुई के बदले 2 घाव लगाऊंगा तुझे। दर्द और कमजोरी इंसानी बर्दाश्त की हद से बाहर होते जा रहे थे, लेकिन ध्रुव को तो मौत के परकाले उधेड़ी से लड़ना था, पर अब उसके होश उसका साथ छोड़ रहे थे। लेकिन साथ ही साथ उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर सुन्न क्यों पड़ता जा रहा है? मैं न हाथ हिला पा रहा हूं और न ही पैर चला पा रहा हूं। अभी तुम्हारी आवाज भी बंद होने वाली है, क्योंकि ये आखिरी सुई तुम्हारे स्वर तंतुओं का संपर्क तुम्हारे दिमाग से काट देने वाली है। और फिर मैं तुम्हारे दिमाग का संपर्क होश की दुनिया से काट दूंगा। चीख भी नहीं पाया उधेड़ी और बेहोश होकर जमीन पर आ गिरा। सीखी हुई कोई भी विद्या कभी बेकार नहीं जाती। अब पुलिस को फोन करके इसको हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम किया जाए ताकि जांच से इसकी सच्चाई का पता चल सके। अरे, यह क्या है? आकार तो कागज का सा है, लेकिन यह मुझे खाल से बना लग रहा है और इस पर हारून शाह का नाम लिखा हुआ है। ये जरूर मृत्यु के पास से गिरा होगा, क्योंकि उधेड़ी तो यहाँ पर खाली हाथ आया था। उसके शरीर पर कोई चीज छुपाने लायक जगह ही नहीं थी। क्या मतलब है इस कागज का? खैर, बाद में सोचूंगा। पहले तो इस मुसीबत को होश में आने से पहले पुलिस के हवाले किया जाए। स्टार ट्रांसमीटर से पुलिस को बुलाता हूं। लेकिन स्टार ट्रांसमीटर का प्रयोग कर पाने से पहले ही अरे, पुलिस की गाड़ियां बुलाने से पहले ही आ गई। रोको रोको। ध्रुव, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस मुसीबत को आप लोगों के हवाले करना है, पर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इस एरिया की कोठी नंबर 13 से भीषण गोलाबारी की खबरें आई हैं। ये भी रिपोर्ट है कि हारून शाह उसी कोठी में है। हम वहीं जा रहे हैं। ओह, एक काम करिए, आप इसको अस्पताल पहुंचाए। उस कोठी की छानबीन मैं कर लेता हूं। ओके ध्रुव। कुछ ही देर बाद यही होगी हारून शाह की कोठी। यहीं पर पुलिस जमा है। क्या हुआ है यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब? ओ ध्रुव, कुछ पता नहीं चल रहा है। हारून शाह के सारे आदमी दहशत से जड़ हो गए हैं। बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि मृत्यु ले गई हारून को। दीवारों पर बने अंधाधुंध फायरिंग के निशान भी इनकी दहशत की पुष्टि करते हैं। और हारून शाह, वह कहाँ है? आओ मेरे साथ। देखो, यह है हारून शाह। आत्मा निकल चुकी है इसकी। ओह, अगर मैं मृत्यु को रोक लेता तो यह हादसा न होता। मृत्यु को रोक लेता? यानी तुमने मृत्यु को देखा है? सच में? हाँ इंस्पेक्टर, देखा है मृत्यु को मैंने। यानी मृत्यु आ गई, सचमुच सशरीर आ गई। इस अफवाह को जुटलाने के लिए हमारे पास 2 सबूत हैं। एक तो मृत्यु के आदमी उधेड़ी की जांच और दूसरा हारून का पोस्टमार्टम। अगर मृत्यु ने इसे मारा है तो इसकी मौत प्राकृतिक सिद्ध होनी चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में देर नहीं लगी। अस्पताल में हमने हारून शाह की बॉडी का कोना कोना छान मारा है ध्रुव, लेकिन उसकी मौत प्राकृतिक तरीके से हुई है, हार्ट अटैक से। उस पर किसी ने कोई वार नहीं किया है। हो सकता है कि हारून मृत्यु का भयंकर रूप देखकर डर गया हो और उसको दिल का दौरा पड़ गया हो, लेकिन अभी हमारे पास एक और सबूत है। उधेड़ी, उसकी जांच कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, जल्दी इधर आइए। वो उधेड़ी। क्या हुआ उधेड़ी को? जल्दी ही। ये देखिए। ओ गॉड, ये तो पूरा गल गया। ये कैसे हो गया? अभी 1 घंटा पहले ही तो मैं इसको सही सलामत देख कर गया था। यानी हमारे हाथ से दूसरा सबूत भी निकल गया। नहीं ध्रुव, हमने इसकी कोशिका और डीएनए की जांच की है। ऐसा डीएनए तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। मैं अपना करियर दांव पर लगाकर ये कह सकता हूं कि उधेड़ी पृथ्वी का प्राणी नहीं था। सबूत भी यही कहते हैं ध्रुव, और अफवाहें भी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उससे तो एक ही बात सिद्ध होती है कि स्वामी भूतभूति के यज्ञ के कारण मृत्यु को सचमुच सशरीर पृथ्वी पर आना पड़ा है। अफवाहें एकाएक सच साबित हो गई थी। अखबार वाले मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो लोगों में और डर फैल जाएगा, क्योंकि और किसी के कहने पर लोग विश्वास करें या ना करें, मेरे कहने पर तो वे आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे। तो इसमें गलत क्या लिखा है ध्रुव? स्वामी जी ने बुलाया और मृत्यु पाप दूर करने आई, यही हुआ है और यही तुमने कहा है। यही हुआ है मम्मी, लेकिन अभी मृत्यु की सच्चाई को सामने आना बाकी है। वो भी आ ही जाएगी, क्योंकि मृत्यु तो अभी और पापियों की जान लेगी। एक मिनट, मेरे पास एक चीज है जिससे इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। वो कागज रूपी खाल का रोल, उसकी जांच से कुछ पता चल सकता है। ये रहा। ओ माय गॉड, इस पर हारून के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं। ओ माय गॉड, इस पर एक और नाम अपने आप उभर आया है, माफिया बॉस लूंती का। यानी अब उसकी बारी है। मुझे लूंती का ठिकाना नहीं पता, लेकिन सारी चिड़ियों को मैं मृत्यु को ढूंढने में लगा देता हूँ। वैसे अगर ये सब एक षड्यंत्र है तो ये सिर्फ एक आदमी का काम हो सकता है। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वैसे भी मुझे आज कोई खास काम नहीं है। मृत्यु के डर से कोई अपराधी अपने घर से बाहर कदम ही नहीं रख रहा है। ध्रुव का ख्याल जरा सा गलत था। कुछ अपराधी अपने घर से बाहर थे। स्वामी भूतभूति के आश्रम में। बुला उस कमीने भूलभूति को जिसने हमको मारने के लिए मृत्यु को बुलाया है। आज उसे मौत के हवाले हम करेंगे। अरे स्वामी जी, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मृत्यु को वापस भेज दे स्वामी, वरना उसके पास जाने को तैयार हो जा। कभी नहीं, मृत्यु को हमने वापस भेजने के लिए नहीं बुलाया है। वो अपने आप वापस जाएगा। तुम जैसे पाप के पुजारियों को नर्क पहुंचाने के बाद तेरी मौत के साथ तेरे यज्ञ का असर भी खत्म हो जाएगा स्वामी। तैयार हो जा मरने को। लेकिन नहीं, यहां कोई खून खराबा नहीं होगा। कौन? ध्रुव, ये यहां कैसे? बिजली की तेजी से घूम गया ध्रुव का शरीर और गुंडों के बदन कटे पेड़ों की तरह गिरते चले गए। तुम यहां पर क्या कर रहे थे ध्रुव? मृत्यु को रोकने आया था। मुझे शक है कि आप या तो खुद या किसी और को मृत्यु बनाकर माफिया बॉसों को मार रहे हैं, लेकिन इससे आम जनता में भी दहशत फैल रही है। सबसे बुरी बात तो यह है कि वे इन सब में यकीन कर रहे हैं। जो सच है उस पर यकीन करना बुरी बात कब से होने लगी ध्रुव? जिन पापियों का विनाश तुम नहीं कर पाए उनका विनाश अगर मेरे द्वारा बुलाई गई मृत्यु कर रही है तो तुम ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? मुझ पर ही मृत्यु होने का इल्जाम लगा रहे हो। तुम सत्य का साथ अवश्य देते हो, परंतु ध्यान रखना, अगर तुमने मृत्यु को रोकने की कोशिश की तो मृत्यु तुमको भी नहीं छोड़ेगी। ये सब झूठ है, ढोंग है। मृत्यु सा शरीर कभी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं। तो फिर क्यों हार गए तुम मृत्यु से? कहां से आया था वो प्राणी उधेड़ी? और हारून स्वाभाविक मौत कैसे मर गया? ये सारे सवाल समाचार पत्र वालों ने भी पूछे हैं और मैं भी पूछ रहा हूं। है तुम्हारे पास इनका कोई उत्तर? ओह, ये चिड़िया कुछ सूचना लेकर आए है। अरे, मृत्यु को इस वक्त यहाँ से दूर घोरपाड़ा में देखा गया है, यानी स्वामी भूतभूति मृत्यु नहीं है। ना ही मेरा कोई आदमी मृत्यु है। मृत्यु सत्य है, वास्तविक है ध्रुव।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सचमुच मृत्यु राजनगर में घूम रही है तो मैं उसको रोकूंगा कैसे, और रोकूं भी क्यों? काम तो वो अच्छा कर रही है। मृत्यु जो कुछ भी कर रहा है वह हमारे कानून के विरुद्ध है, उसको मुझे रोकना ही पड़ेगा। मृत्यु पर विश्वास और संदेह करने वालों की बहस जारी थी। अभी अभी समाचार मिला है कि कुछ अपराधियों ने स्वामी भूत-भूति के आश्रम पर हमला किया है, पर ध्रुव ने हमलों को नाकाम कर दिया। सभी हमलावर पकड़ लिए गए। अब हम आपको मृत्यु के बारे में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ठाका के विचार सुनाते हैं। ये बातचीत कुछ समय पहले रिकॉर्ड की गई थी। डॉक्टर ठाका, अब तो मृत्यु को सचमुच देखा गया है, और देखने वाला भी ध्रुव जैसा व्यक्ति है, जिसकी बात पर अविश्वास करना मुश्किल है। आपका इस पर क्या कहना है? मैं अब भी यही कहता हूँ कि ये भ्रमजाल है। ध्रुव जैसे इंसान को भी धोखा हो सकता है। मृत्यु का दिखना मास हिस्टीरिया के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर यह भ्रमजाल है, डॉक्टर ठाका, तो हारून की मृत्यु कैसे हुई? उसके आदमी भय से जड़ कैसे हो गए थे? और उधेरी कौन था? ऐसे प्राणी पृथ्वी पर तो मिलते नहीं। उसका गलना भी एक रहस्य बन गया है। इन सवालों के आप क्या जवाब देंगे? फिलहाल तो जवाब देना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी हो। देखा, डॉक्टर ठाका भी मृत्यु पर विश्वास करने लगे थे। और ध्रुव को भी जल्दी ही विश्वास होने वाला था। ओ, वो रहा मृत्यु, लेकिन ये तो तेजी से भाग रहा है, जैसे अपना काम कर चुका हो। अभी पता करता हूँ। रुक जाओ। ओ, तू फिर आ गया, लेकिन जरा देर से आया। लुंटी के प्राण मैं हर चुका हूँ, पर तू यहाँ कैसे आया? शायद मेरा अधिकार पत्र जो गिर गया था वो तुझे मिल गया, परंतु अब मुझे उस अधिकार पत्र की आवश्यकता है भी नहीं। 2 महापापियों की आत्माएं मैं निकाल चुका हूं। बाकी पापी अपने आप घबराकर पाप का रास्ता छोड़ देंगे। अब मैं वापस जाने के लिए स्वतंत्र हूं। छोड़ मेरा रास्ता। ओह, फिर से दिल बुरी तरह घबरा रहा है, लेकिन मुझे मृत्यु को रोकना ही होगा, रोकना ही होगा। स्टारलाइन ने खुरखोरा को गिरने पर मजबूर कर दिया। तूने धरती से मेरा स्पर्श करा दिया। महापाप किया है तूने। अब मृत्यु तेरे प्राण हरेगा, नहीं बचेगा तू। तुझे यहां भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और नर्क में भी तेरी आत्मा को सताऊंगा। एक बार फिर चमक उठा मृत्यु के मस्तक पर चिपका तारा। रोशनी की चमक से आंखें भारी हो रही हैं, सर घूम रहा है। अब निपट मेरी गुलाम प्रेतात्माओं से। ओह, वही पुरानी चाल, लेकिन ऐसों से मैं पहले भी निपट चुका हूं, और फिर निपट लूंगा। नहीं निपट पाएगा। पिछली बार मैंने तुझको कमा आंक कर भूल की थी। इस बार मैंने अपना वार बदल दिया है। इन गुलाम प्रेतात्माओं के साथ इस बार असली प्राणी भी है, और इस बार ये अकेला प्राणी नहीं है जिससे तू निपट सके। दर्जनों है ये नर्क के प्राणी, जो तेरे शरीर से चिपक कर तुझे नोच डालेंगे, भामोड़ डालेंगे। ओह, अपने लिए मदद बुलानी होगी।